हमारे खास सेगमेंट का ट्रेड का चौका। और नीतिश पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपके रडार पर कौन से दो स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेडिंग के लिए? देखिए मेरे हिसाब से जील इंटीग्रेटेड में हमें सेलिंग साइड का एक ट्रेड प्लान करना चाहिए 275 से लेके 276। यहाँ पे अगर फ्यूचर्स मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली करना चाहिए। 279 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पे 260 रुपए का मेरा पहला टारगेट होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक लोअर लेवल से मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा स्टॉक में थकावट देखने को मिल गई। तो मेरी यहाँ से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग नीचे में 15 से 16 रुपए का टारगेट क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड होगा वो मेरा होगा भारतीय एयरटेल का कंडीशनल ट्रेड होगा। यहाँ पे अगर 855 ये लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ से 2 रुपए नीचे, तो हम लोग 870 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन शॉर्ट की बनाएंगे। 830 से लेके 810 ये हमारे दो टारगेट होंगे। शॉर्ट करना है और साथ ही भारतीय एयरटेल पे भी नेगेटिव नजरिया है, पर एक कंडीशनल शॉर्ट होगा। जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे ही आप ध्यान दीजिए। पर इसके अलावा राहुल, अब आपसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, बताइए। आईटीसी का डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए हाल ही में जिस तरीके के जो अभी इनके डीमर्जर की जो खबरें आ रही थी और जिस तरीके का माहौल चल रहा था, उसमें डेफिनेटली अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नजरिया इसका कमजोर हुआ है, बट ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल की तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से अभी हाल ही में जिस तरीके से इसने अपने 50 डेमो और 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे काम करना चालू किया है आईटीसी ने, वो जरूर एक हल्की सी कमजोरी वहां पे आई है। बट देखिए जिस तरीके की पेडिग्री है आईटीसी के चेयरमैन जो मिस्टर संजीव पुरी जी हैं, उनका स्ट्रैटेजिक फोरसाइट है और जिस तरीके का विजन है कंपनी को लेके, मुझे लगता है आईटीसी आने वाले दिनों में काफी आउटशाइन कर सकता है। मेरा सजेशन इसको और एक्यूमुलेट करने के लिए है, जो अगर डिक्लाइंस पे अगर ये मिल सके तो, और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में आप आईटीसी के अंदर बने रहें। मेरा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे 420 से 425 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां पे आपको ऐड करना चाहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। और यहाँ पे लक्ष्य जो है करीबन 550 और 600 रुपए के बन के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और बात का डिस्कशन करना चाहूंगा, जो इसके होटल डीमर्जर की बात हो रही है, वहां पे अभी हाल ही में जो इसका बोर्ड है उन्होंने एक शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो 10:1 के घोषित किए हैं, जहां पे जो भी 10 शेयर आईटीसी के होल्ड करता है उसके सामने एक शेयर इनके होटल कंपनी को दिया जाएगा। और इसकी प्राइसिंग तकरीबन 90 रुपए के आसपास अनुमान लगाई जा रही है, जहां पे जो आईटीसी का जो करंट शेयर कैपिटल है वो करीबन 1250 करोड़ के आसपास है। और ये जो आईटीसी होटल के जो फ्रेश इश्यू होंगे शेयर्स, वहां पे करीबन 124.6 करोड़ तक की यहाँ पे आपको एग्रीगेटिंग होती हुई दिखेगी। और इस तरीके से आईटीसी होटल के लगभग टोटल अगर आप देखेंगे तो करीबन 208 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का सेटअप है आईटीसी के अंदर, इन मौजूदा स्तर पे खरीदारी बनती है एक अच्छे लंबे अप्रोच के साथ में। सेकंड सिलेक्शन जो आज का मेरा है वो राधिका ज्वेलटेक नाम की छोटी मझोली कंपनी है। देखिए हाल ही में इनके जो नंबर्स आए वो बहुत ही बेहतरीन आए। स्टॉक करीबन अभी 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें निवेश करने की सलाह है। अभी हाल ही में जिस तरीके के नंबर इन्होंने घोषित किए हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, बेहतरीन रहा है। और लास्ट क्वार्टर के चलते जिस तरीके का आने वाला क्वार्टर भी है, वहां पे मुझे लगता है एक अच्छा आपको प्रोग्रेस आता हुआ दिखेगा। टेक्निकली अगर बात करूं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही शानदार है। 32 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। लक्ष्य रहेगा 40 से 45 रुपए का राधिका ज्वेलटेक के अंदर। ठीक है। राहुल, पर राधिका ज्वेलटेक में देख रही थी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी जो ट्रेडेड वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी कम है। बट जिस तरीके से आप आईटीसी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या राधिका ज्वेलटेक में भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा रहती हैं और आईटीसी क्योंकि एक लंबी अवधि के लिए आपने इन्वेस्टमेंट बताया है, तो क्या राधिका ज्वेलटेक में भी लॉन्ग टर्म निवेशक एंट्री लें? और देखिए यहाँ पे जिस तरीके का इन्होंने अभी हाल ही में जो नंबर्स घोषित किए हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। अगर मैं उसको अगर परफेक्टली अगर डिस्क्राइब करके आपको बताऊं तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उसमें आप अगर देखेंगे तो जो क्वार्टर जो 30 जून को एंड हुआ था, वहां पे करीबन 10.22 करोड़ के इनके पास में जो ईयर लॉन्ग पीरियड थे वहां पे रजिस्टर हुए हैं और ग्रोथ करीबन 35% के आसपास की आई है। और टोटल इनकम में
भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। करीबन जो पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ की थी, उसी के सामने 108 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स यहाँ पे निकल के आए हैं। जिस तरीके से कंपनी अभी तक काम करती आई है, उस तरीके से देख के लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे निवेश की भी सलाह रहेगी। डेफिनेटली चूंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड के चलते 35 रुपए पे स्टॉक अभी काम कर रहा है। 32 रुपए के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप अपना ट्रेड बना सकते हैं 40 से 45 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, ये फिलहाल ये कंपनी हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो हम आपको उसके लेवल्स नहीं दिखा पा रहे हैं, बट जी। बाकी सारे जो स्टॉक्स आपको सुझाए वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स